हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। और कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट है कि वो टीचर बने। अगर आप लोग भी इसी इंटरेस्ट के थ्रू इसी इंटरेस्ट को लेकर इस वीडियो पर आए हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से बोर्ड्स टीचिंग के एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं और क्या क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन पहले से होनी चाहिए जिससे कि आप टीचिंग के एग्जाम्स आगे दे सकते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं कि क्या बात हम आज करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। देखिएगा, टीचिंग एग्जाम्स, देखो बेसिकली हम बात करेंगे 3 बोर्ड्स के बारे में। 3 बोर्ड्स कौन कौन से? DSSB, KVS और NVS। ये 3 बोर्ड्स होते हैं बेसिकली जिनमें ज़्यादातर लोग फॉर्म भरते हैं और चाहते हैं कि उनकी टीचिंग में सरकारी नौकरी लग जाए। तो अगर हम बात करें DSSB के बारे में तो इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। सभी के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? PRT, TGT और PGT। ठीक है, प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। डिटेल में समझाऊंगी वीडियो में, वीडियो पर बने रहना। इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, PRT, देन TGT, देन PGT, और इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। ये 3 लेवल्स की पोस्ट जो है वो, ये 3 लेवल्स जो है वो होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। अब अगर हम बात करें PRT के बारे में तो PRT होता है जब आप फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो टीचर्स फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे वो PRT करेंगे। जो 6th से 10th तक पढ़ाएंगे वो TGT हैं, और जो 11th और 12th को पढ़ाएंगे वो PGT हैं। सब में ऐसा ही है। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर वो होते हैं जो 1st to 5th पढ़ाते हैं। देन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं जो 6th से लेकर 10th क्लास तक पढ़ाते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है और वो 11th 12th को पढ़ाते हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद अगर हम बात करें सब में ही, सबको हम एक साथ लेकर चलते हैं, तो सब में ही PRT के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि आप लोगों की DLED होना चाहिए या कोई ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग का। ठीक है, JBT, DLED, इस तरह का कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। TGT के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ग्रेजुएशन प्लस BEd। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और BEd होनी चाहिए। PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या आता है? MA, MCOM, MSc, ये इस तरह की चीजें पोस्ट ग्रेजुएशन में आती है, प्लस BEd होना चाहिए। अब सबके अंदर यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्राइमरी के लिए भी, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी। एक सबसे बड़ी चीज कि जो बंदा PRT का है, जो PRT का बंदा है, या आप कह सकते हैं जो BEd वाला बंदा है, बेसिकली आप ये कहेंगे जो BEd वाला बंदा है वो PRT में नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें DLED चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, तो वो PRT में नहीं दे सकता, TGT में दे सकता है और PGT में दे सकता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक रूल है यहाँ। ठीक है, तो ये समझ आया आपको कि PRT के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, TGT के लिए क्या होनी चाहिए और PGT के लिए क्या होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। PRT के लिए आप लोगों को CTET का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। तीनों में, DSSB में भी, KVS में भी, NVS में भी, किसी में भी देना चाहो, CTET का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। TGT के लिए CTET का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, और PRT के लिए कोई CTET जो है वो कंपलसरी नहीं है। PGT के लिए कोई भी CTET कंपलसरी नहीं है। PGT का एग्जाम आपको देना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd के बेसिस पर। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब ये 3 बोर्ड्स के बारे में आप लोग समझ गए।
ठीक है, 3 बोर्ड्स के बारे में आप लोग समझ गए। अगर मैं एक चीज की बात और करूं यूपी के बारे में, यूपी बोर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत से होंगे जो दिल्ली में नहीं देना चाहते होंगे, यूपी में देना चाहते होंगे, तो वही चीज है। पीआरटी के लिए तो सेम है। अब टीजीटी में वहां पर कॉमर्स भी आ जाती है, टीजीटी में वहां पर कॉमर्स भी आ जाती है। टीजीटी के अंदर 9th और 10th क्लास के अंदर कॉमर्स भी होती है यूपी में। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कॉमर्स भी होती है, जबकि इन सब में आप नोटिस करेंगे कि दिल्ली के अंदर या किसी और भी स्टेट के अंदर 9th 10th क्लास में कॉमर्स नहीं होती है, लेकिन यूपी बोर्ड में होती है। ठीक है, तो वहां पर आप टीजीटी कॉमर्स भी दे सकते हैं। तो वहां पर एक पोस्ट आपकी बढ़ गई, टीजीटी कॉमर्स, और एक हो गई आपकी पीजीटी कॉमर्स। बाकी नॉर्मल जो पीजीटी के बाकी एग्जाम्स है उसके लिए सेम क्राइटेरिया है, यही वाला। तो क्लियर हुई ये बात आपको? ये आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी था एज अ टीचर या एज अ मेंटोर, एज अ गाइड। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर माई नॉलेज विद यू। ओके, तो मैंने कोशिश की कि जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी अपने टाइम पे, और मैं हमेशा ये ढूंढती थी कि यार कोई मेंटोर मिल जाए, कोई गाइड कर दे, लेकिन कोई नहीं होता था। ठीक है, और जिन लोगों को बहुत नॉलेज होती थी वो अपनी बहुत तगड़े वाली ऐंठ में रहते थे कि हम क्यों बताएं। ठीक है, तो जिन चीज़ों से स्ट्रगल करके अगर मैं कोई चीज़ सीख रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं क्यों कर रही हूँ? सिर्फ इसलिए ना कि आप लोगों की हेल्प हो और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो बेसिकली मेरा चैनल ही इसीलिए है। जिन लोगों के पास सोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, सारा पढ़ाऊँ, ताकि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आप इतनी महंगी महंगी फीस देकर ट्यूशन्स ज्वाइन करें। ठीक है, मेरा बेसिकली चैनल का मोटिव तो यही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चाहे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पोस्ट होती हैं, और सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, या उस स्टेट का, जैसे कि यूपी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका यूपी टेट क्लियर होना चाहिए। ये बात भी आप लोग याद रखना, यहाँ पर यूपी टेट चलेगा आपका। हर स्टेट का अपना अलग टेट होता है। हरियाणा का एच टेट होता है, राजस्थान का रीट होता है, इस तरह से दिल्ली में सीटेट होता है। इस तरह से आपके एग्जाम होते हैं। ये एलिजिबिलिटी के लिए होते हैं कि अब आप एलिजिबल हो टीचिंग के एग्जाम्स देने के। तो ये थी बेसिक नॉलेज। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और जिन लोगों का मोटिव है टीचिंग की लाइन में घुसना, तो वो इस चैनल पर बने रहें, या जो लोग 11th 12th बीकॉम एमकॉम कॉमर्स से हैं वो इस चैनल पर बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।